चीन को लेकर वो खतरनाक डेटा जो बीजिंग के साथ बाकी देशों की टेंशन बढ़ाने वाला है। विंटर वेव के दौरान चीन के जो हालात हैं, इसको लेकर कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स हमारे सामने हैं। विंटर वेव के दौरान चीन में एक दिन में 10 लाख मौत की आशंका जताई जा रही है। साथ ही मार्च के महीने में अब तक एक दिन में 70,000 केस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अब जरा सोचिए आप, हम आपको जो दिखा रहे हैं, चीन में पीक अभी बाकी है। विंटर वेव में 10 लाख मौत की आशंका, 70,000, ये देखिए 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, ये विंटर वेव हम आपको दिखा रहे हैं। 10,000 मिड मार्च तक चीन में हर दिन 20,000 मौत की आशंका है। संक्रमित बुजुर्गों के इलाज से बच रही है जिनपिंग सरकार। ब्रेक करें। चीन ने कोरोना संक्रमित बुजुर्गों को मरने के लिए छोड़ा। ईपॉक टाइम्स की रिपोर्ट से शी सरकार की बेरहमी पर खुलासा। संक्रमित बुजुर्गों से बेरहमी, कमजोर इम्यूनिटी वाले संक्रमितों से लापरवाही, रिपोर्ट आ रही है। जो जानकारी है वो क्या क्या है आइए बताते हैं। पॉलिसी यही है कि संक्रमण फैल रहा है तो रोको मत, ये रिपोर्ट कह रही है। वायरस चरम पर पहुंचकर खुद खत्म हो जाएगा, ये रिपोर्ट कह रही है। चीन में 4 करोड़ बुजुर्गों को अब तक वैक्सीन नहीं, ये रिपोर्ट कह रही है। वैक्सीनेशन की नहीं होने से बुजुर्गों की ज्यादा मौत, कोरोना से 10 लाख से अधिक मौत होने की आशंका है। इंसानी जान से ज्यादा चीन को विकास की चिंता है, यह रिपोर्ट कह रही है। ईपॉक टाइम्स की रिपोर्ट से ये सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। अब आपको चीन का एक और खौफनाक सच बताते हैं। क्या आपको मालूम है कि चीन में कोरोना से जिनपिंग के खास भी जान गंवा रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि जिनपिंग सरकार ये सच भी अपने लोगों से छिपा रही? रिपोर्ट देखिए। ये है चीन का मुखपत्र पीपल्स डेली। इसके एक रिपोर्टर थे, नाम था यांग लियांग। यांग लियांग जिनपिंग की सत्ताधारी पार्टी सीसीपी के बेहद करीबी माने जाते थे। कुछ दिन पहले यांग लियांग कोरोना से संक्रमित हो गए। दर भटके लेकिन अस्पताल में बेड नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से एक बड़े अधिकारी की सिफारिश पर यांग लियांग आईसीयू में एडमिट हुए, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उनकी मौत हो गई। अब कुछ और केस आपको बताते हैं। चाइना यूथ डेली के डिप्टी चीफ एडिटर झू झीचुन की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। जिनपिंग की पार्टी के नेता झी जियोंग की कोरोना से मौत हो गई। सरकार के करीबी कम्युनिस्ट अर्थशास्त्री हु जुन ने कोरोना की चपेट में आकर दम तोड़ दिया और इन सब के बारे में पता चला कि इन्हें सही वक्त पर इलाज नहीं मिला। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेशनल स्पोर्ट्स कमीशन के वाइस डायरेक्टर लियू जी ने भी हाल ही में कोरोना की चपेट में आकर दम तोड़ दिया और इस पर भी सरकार के खिलाफ किसी की आवाज नहीं निकली। ये मौतें भी आम लोगों की मौतों की तरह दबा दी गई। तो कुल मिलाकर ये हाल है इन दिनों चीन का, जहां पराए तो जाने ही दीजिए, अपने भी कोरोना वाली साइलेंट साजिश का शिकार हो गए।